अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 7 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन बुध। इस्लामी तारीख हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत शीस अलैहिस्सलाम जैसा नेक फर्जंद अता फरमाया। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन हुए और आगे चलकर पूरी नस्ल इंसानी का सिलसिला इन्हीं से चला। अल्लाह ताला ने उनको नुबुव्वत से नवाजा और 50 सहीफे उन पर नाजिल फरमाए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत शीस अलैहिस्सलाम ही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने हजूरा नामी औरत से निकाह किया और उनसे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मक्का में गुजारी और हर साल हज व उम्रा करते रहे। उनको दिन रात में मुख्तलिफ इबादतों का तरीका सिखाया गया था और एक बड़े तूफान के आने और 7 साल तक रहने की खबर दी गई थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने 912 साल की उम्र पाई। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो अपने बेटे अनुश को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की वसीयत फरमाई। वफात पाने के बाद अपने वालिदैन के पहलू में जबले अबी कुबैस के गार में दफन किए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंजिज़ा। बैतुल मक़दिस के बारे में खबर देना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस आए और कुफ़ारे मक्का को बताया कि मैं रात को बैतुल मक़दिस गया और फिर वहां से 7 आसमानों पर गया और वहां की सैर की, तो कुफ़ार ने उसका इनकार कर दिया और बैतुल मक़दिस के बारे में सवाल करने लगे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए बैतुल मक़दिस तक के सारे पर्दे हटा दिए, यहाँ तक कि हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देखते जाते और उसकी निशानियां बतलाते जाते। एक फर्ज के बारे में। गिरवी रखी हुई चीज से फायदा न उठाना। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आए और कहा कि एक घोड़ा मेरे पास गिरवी रखा गया था, लेकिन मैं उस पर सवार हो गया, तो क्या मेरे लिए गिरवी रखे हुए घोड़े पर सवार होना जायज है? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उस घोड़े से तुमने जितना फायदा उठाया वह सूद है। फायदा गिरवी रखी हुई चीज से फायदा उठाना जायज नहीं, लिहाजा उससे बचना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में। तकबीर तहरीमा के बाद की दुआ। जब नमाज के लिए तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे तो यह दुआ पढ़े। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका बत आला जद्दुका वला इलाहा गैरुका। तर्जमा: ए अल्लाह, हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ करते हैं, तेरा नाम बरकत वाला और तेरी शान बड़ी बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। एक अहम अमल की फजीलत। 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखने में किसी दिन को किसी दिन पर कोई फजीलत नहीं मगर माह रमज़ान को और आशूरा के दिन को, यानी इन दोनों को दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। एक गुनाह के बारे में। जानबूझकर कत्ल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल कर दे तो उसकी सजा जहन्नम है, वह उसमें हमेशा हमेश रहेगा और अल्लाह ताला का गुस्सा और उसकी लानत उस पर होगी और अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। दुनिया के बारे में। दुनियावी जिंदगी पर खुश न होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है और जिसको चाहता है तंगी करता है, और यह लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश होते हैं और उसके ऐश व इशरत पर इतराते हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी एक थोड़ा सा सामान है। आखिरत के बारे में। सबसे पहला सवाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले यह हिसाब लिया जाएगा कि क्या मैंने तेरे जिस्म को सेहत नहीं बख्शी थी और तुझे ठंडे पानी से सैराब नहीं किया था। तिब्बे नबवी से इलाज। बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद चाटेगा तो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी की कमजोरियों की तलाश में न रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी न करो। आप सबका बहुत शुक्रिया।
امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میرے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔